ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 22वां सर्ग। रावण को सीता को 2 मास की अवधि देना, सीता को से फटकारना, फिर रावण को उन्हें धमकाकर राक्षसियों को नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाना। सीता के कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने जब प्रियदर्शनी सीता को यह प्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों का अनुविनय करता है, जैसे जैसे उसका प्रिय होता जाता है, किंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ तो ही तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। किंतु जैसा अच्छा सारथी कुमार पर दौड़ते हुए घोड़े को रखता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया था वो मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्य में ये काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है। वो जिसके प्रति बन जाता है उसके प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न होता है। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे बैराग में तत्पर तथा बद्ध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसे जैसे कठोर बातें करें, इसके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। विदेह राजकुमारी सीता ने ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षसराज रावण ने फिर इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त किया है उसके अनुसार मुझे 2 महीना और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीना बाद तुम मुझे अपने पति बनना स्वीकार नहीं करोगे तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के द्वारा जनकनंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवता और गंधर्वों की कन्याओं का बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गई। तब उनमें से किसी ने ओंठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेतों से और राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बनाया। फिर धैर्य बनाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने पतिव्रत पति के शौच के लिए अभिमानपूर्ण हितकर वचन कहा। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित क्रम से रोके। जैसे सची इंद्र की धर्मपत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। नीच राक्षस, तुझे अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप कही है उसके फलस्वरूप जन से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे से युद्ध के लिए तुल जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू हैं नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। अरे ठाकुरनाथ श्री राम का तिरस्कार करते समय तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उसकी आंखों के सामने नहीं जाता अब तक जो चाहे कह ले। अनाज, मेरी और दृष्टि डालते डालते तेरी ये क्रूर और विकारयुक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र बध हूँ। पापी, मुझसे पाप करने की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती? दशमुख रावण, मेरा तेज तो तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने के कारण और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही। मैं मूर्तिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर ले जाने की आने के अंदर की तेरी शक्ति नहीं है। निसंदेह तेरे वध के लिए विधाता ने ही विधान रच दिया। तू तो बड़ा सुरवीर बनता है ना, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी तो बहुत है। फिर श्री राम के छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? सीता की यह बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी ओर दृष्टि से क्रूरता टपक रहा था। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसके भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आँख की लपट के समान लपलपा रहे थे और नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत हो रहे थे। क्रोध के कारण उसका मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पके सोने के बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वो लाल रंग के फूलों के माला, लाल वस्त्र पहने, उनके कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बना हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय बसुके के लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशालकाय रावण अपने दोनों परिपुष्ट भुजाओं से इस प्रकार शोभा पाता था मानो 2 शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा। प्रातः काल में सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले 2 कुंडल और उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लव तथा फूलों से युक्त 2 अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हैं। यह अभिनय शोभा से संपन्न हुआ कल्प वृक्ष एक मूर्तिमान बसंत के समान जान पड़ा। आभूषणों से विभूषित होने पर शमशान चंद्र मरकट में बने हुए देवालय की भांति प्रतीत हो रहा था। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता को देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा। अन्याय और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या को अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश कर देता हूँ। मिथिलेश कुमारी ने ऐसा कहकर शत्रुओं को रोनाने वाले राजा राक्षस ने
भयंकर दिखाई देने वाले समस्त राक्षसियों को देखा। उसमें एकाक्ष, एक आंख वाली, एक कर्ण, एक कान वाले, कर्ण परावने, लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाले, गोकर्णी, गो के कानों वाले, हस्तकर्णी, हाथी के समान काम वाले, लंबकर्णी, आकर्णी का, हस्तिनापद, अश्वपदी, गोपदी, पदचालिका, एकाक्षी पादी, पृथुपादी, अपादी, अतिमात्र श्रीग्रीवा, अतिमात्र कुचोदरी, अतिमात्रा सनेत्रा, दीर्घ जिह्वा नखा, अनासिका, सिंहमुखी, गोमुखी तथा शुक्रीमुखी, इन सभी राक्षसों का निशाचर्य तुम सब लोग मिलकर ऐसा अलग अलग शीघ्र ही प्रयत्न करो जिससे जनक कुशोरी सीता बहुत जल्दी मेरे बस में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपाय से साम दाम और भेद नीति तथा दंड का भी भय दिखाकर विदय कुमारी सीता को बस में लाने की चेष्टा करो। राक्षसों के इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी को देखकर गर्जना करने लगा। तदंतर राक्षसियों के स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाले राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसके आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षस आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग में बाहुबल से उपार्जित किया दिव्य उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसके कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है। उसके प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने ऐसा कहा तब दूसरी ओर से वो हटा लेगी। तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से पृथ्वी को कंबित से कम करने वाला दस्युओं ने उदित सूर्य के सदृश से प्रकाशित होने वाला अपने भवन में प्रवेश किया। तदंतर देवता गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ उत्तम राजभवन में चली गई। इसी प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिरचित्त और भय से कांपते मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काम के सुंदर कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।